हे स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसको लेके स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि आधे लोगों ने इसकी जो क्लास इंटरवल्स हैं उनको चेंज करके फिर सॉल्व किया है, जबकि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं एग्जैक्टली ऐसे ही यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूं। मैं क्विकली ये क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। तो पैकिंग बॉक्सेस हैं, उनके अंदर आम पड़े हुए हैं। दीज बॉक्सेस कंटेन्ड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। तो हर किसी में अलग अलग काउंट है मैंगोज का, किसी में कम है किसी में ज्यादा। द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो ये हमें गिवन है नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो 15 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 50 से लेके 52 मैंगोज हो सकते हैं, या 50 या 51 या 52, ठीक है। 110 ऐसे हैं जिसमें या 53 या 54 या 55। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, ये ओवरलैपिंग क्लासेस नहीं है। ये क्लास इंटरवल 52 पे खत्म हुआ, ये क्लास इंटरवल 53 पे शुरू हुआ, तो इसका मतलब 52 इसमें इंक्लूडेड है और 53 इसमें इंक्लूडेड है, ओके। और 52.5 इतने आम तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ 52 होंगे या 53 होंगे, तो इसलिए उसने नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस दे दी, ठीक है। अब वो कहता है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। तो आप ये फाइंड आउट करो कि ऑन एन एवरेज हर एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज हैं। देखो, पहला काम तो वही करेंगे कि हम इसको कॉलम की फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मैंगोज, ये हो गए नंबर ऑफ बॉक्सेस, और नंबर ऑफ बॉक्सेस को हम क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी FI, ठीक है। अब देखो, अब काफी लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया है कि ये 52 है, ये 53 है, ये ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल्स नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है, ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल्स बनाने के लिए इसको 49.5 से लेके 52.5 और फिर इस क्लास को 52.5 से स्टार्ट करके 55.5 तक ले गए। लेकिन हमें ना ये करने की जरूरत नहीं है, हमें ओवरलैपिंग क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। इसको चलो मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। देखो, होता क्या है, जब आप मीन निकालते हो, सिर्फ मैं मीन के केस में बोल रहा हूं, बाकी केसेस में नहीं बोल रहा। मीन का मतलब क्या होता है, ये जो हमें डाटा गिवन है इसका मतलब ये है कि 15 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें या तो 50 मैंगोज हैं या 51 या 52। तो ऑन एन एवरेज कितने हो गए, ऑन एन एवरेज इन 15 बॉक्सेस में 51 मैंगोज हो गए। 110 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें ऑन एन एवरेज 54 मैंगोज हो गए, राइट। तो 110 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें मुझे पता है कि ऑन एन एवरेज 54 मैंगोज हैं, तो मैं तो इसके क्लास मार्क को ही लेके चलूंगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्लासेस किस तरह से गिवन है, ओवरलैपिंग है या नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधा यहाँ पे पहले तो चलो इसका सम कर लिया, ये टोटल हो गए 400 बॉक्सेस है हमारे पास, और उसके बाद क्लास मार्क निकालूंगा। और क्लास मार्क मतलब दिस प्लस दिस बाय 2, यानी कि इसका मिड, इसका मिड, इसका मिड, इसका मिड, ये मैंने यहां निकाल लिए। और अब मुझे दिख रहा है कि एक्स साइज थोड़ी ही बड़ी वैल्यूज हैं, तो इसको इनके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। चलो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ी बड़ी फिगर्स आएंगी, तो इसलिए एक कॉलम मैं और बना लूंगा, और वो कॉलम किसका होगा, वो कॉलम होगा मेरा DI का, ठीक है। तो DI, अब मुझे XI में से A माइनस करना है, A यानी कि एज्यूम्ड मीन। तो मुझे एज्यूम्ड मीन लेना है, तो ये 5 एंट्रीज हैं, तो बिल्कुल बीच वाली इसको मैं A मान लेता हूं। अब यहां पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि A हो गया 57। तो अब सब में से मैं 57 माइनस करता जाऊंगा तो मेरे पास ये आ गया। तो इन सब में से हमने 57 माइनस कर दिया, तो ये वैल्यूज आ गई, और ये वैल्यूज अब बहुत छोटी हैं, तो इसलिए मैं अगले स्टेप पे नहीं जाऊंगा, स्टेप डेविएशन की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक कॉलम और बनाऊंगा FI इंटू DI। तो इसको और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, और उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि जो कॉलम्स आपको नहीं यूज करने उनको आप हाइड कर लो, पेन से, पेंसिल से, ज्योमेट्री बॉक्स से। तो 15 इंटू -6, 110 इंटू दिस, 135 इंटू दिस एंड सो ऑन। तो ये मैं वहां पे क्विकली मल्टीप्लाई कर लूंगा और उन सब का सम कर लूंगा। और जब ये सम आ गया FI DI का, तो सबसे पहले मैं D बार निकालूंगा, और D बार जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो फिर मैं वापस जाऊंगा और मैं X बार निकालूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे X बार निकालना है। और D बार कैसे निकलेगा, इन सब का सम, यानी कि समेशन ऑफ FI इंटू DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI
सो दिस इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 400। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 3/16 विच इज इक्वल टू, इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.1875। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, इसको 0.19 इतना ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरा डी बार। तो डी बार के बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स बार। तो एक्स से जब डी पे गए थे तो ए यानी कि 57 हमने सब्ट्रैक्ट किया था। तो अब वापस आते वक्त डी बार में हम 57 वापस से ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.19 प्लस 57 विच इज इक्वल टू 57.19 एंड दैट इज माय आंसर कि ऑन एन एवरेज हर एक डब्बे के अंदर, हर एक बॉक्स के अंदर इतने मैंगोज हैं। अब मैंगोज की जब वैल्यू निकालते हो एवरेज, तो वो पॉइंट्स में आ रही है 57.19। तो आप सोचोगे कि 0.19 मैंगो तो होते नहीं है, बट दैट डजंट मैटर, ओके। जब एवरेज निकालते हैं तो एवरेज कितनी भी निकल सकती है, ओके। सो दिस इज योर आंसर कि ऑन एन एवरेज हर एक डब्बे में इतने मैंगोज होंगे। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर एवरेज निकालनी हो तो आपकी जो क्लासेस हैं जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ओवरलैपिंग हो। वो जैसी क्लासेस हैं आप सिर्फ उनका मिड पॉइंट लेके चल सकते हो एंड दैट विल बी एब्सोल्युटली फाइन, राइट। So, if you think this is a good video and you learned something, then please share it with your friends and your classmates, but only if you like. So, that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.